आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमृतकाल के दौरान नौ आबादियाती अंदाजे फिक्र के चंगुल से बाहर निकल रहा है और मुल्क को एक नई तवानाई और तहरीक मिली है। वजीर आजम ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का इफ्तिताह किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वजीर आजम ने कहा है कि कर्तव्य पथ ईंट पत्थरों से बनाई गई सड़क ही नहीं बल्कि भारत के जमहूरी माजी और दायमी नजरियात की एक जीती जागती मिसाल है। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तपेदिक के खात्मे के मिशन को फिर से फाल बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज करेंगी। बरतानिया की मलके एलिजाबेथ दोयम का इंतकाल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मलके एलिजाबेथ को हमारे दौर की एक पुरअज़्म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के आखिरी सुपर 4 मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 101 रन से हरा दिया और टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क अमृतकाल के दौरान 9 आबादियाती अंदाजे फिक्र की जंजीरों से आजाद हो रहा है और उसे एक नई तवानाई और तहरीक मिली है। जनाब मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से कर्तव्य पथ का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। 9 आबादियाती निजाम की एक और अलामत को तर्क करने पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम ने कहा कि किंग्सवे अब तारीख का हिस्सा बन गया है और कर्तव्य पथ की शक्ल में एक नया दौर शुरू हो गया है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ इतिहास की बात हो गया, हमेशा के लिए मिट गया है। कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। सेंट्रल विस्टा की तज़यीनकारी के लिए काम करने वाले श्रमजीवियों की सख्त मेहनत की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने उन्हें अगले साल के यौम जमहूरिया के मौके पर अपने खुसूसी मेहमान के तौर पर मदऊ किया। मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं है बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है और सामान्य मानवी के भीतर भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है। अपना पसीना बहाते समय वो उसी सपने को सजीव कर देते हैं। जब मैं उन हर गरीब मजदूर को भी देश की तरफ से धन्यवाद करता जो देश के अभूतपूर्व विकास को ये हमारे श्रमिक भाई गति दे रहे हैं। और जब मैंने इन श्रमिक भाई बहनों से मिला तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहाँ पर काम किया है, जो श्रमिक भाई है, वो परिवार के साथ मेरे विशेष अतिथि रहेंगे 26 जनवरी का। उन्होंने कहा कि तारीख रकम की गई है। इंडिया गेट के नजदीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बड़ा मुजस्समा लगाया गया है जहां बरतानवी राज के दौरान अंग्रेजों के एक नुमाइंदे का मुजस्समा हुआ करता था। देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि कर्तव्य पथ ईंट पत्थरों से बनाई गई सड़क ही नहीं बल्कि भारत के जमहूरी माजी और दायमी नजरियात की जीती जागती मिसाल है।
पिछले 8 साल में अपनी सरकार की जानिब से किए गए कई फैसलों को उजागर करते हुए, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नक्शे राह को अपनाया गया है, वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि नेताजी अखंड भारत के पहले सरबराह थे, जिन्होंने अंडमान निकोबार जजायर में कौमी परचम लहराया था। पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे, जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने मुख्तलिफ कवानीन बदल दिए हैं जो बरतानवी हुक्मरानों के दौर से चले आ रहे थे। ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है, ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी और शुजात का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत की शानदार तारीख मुल्क के नौजवानों की रगों में रची बसी है। वजीर आजम ने कहा कि अगर मुल्क ने नेताजी के नजरिए पर अमल किया होता तो भारत और भी ज्यादा नई बुलंदियों पर पहुंच जाता। वजीर आजम ने लोगों को तलकीन की कि वो नौ आबादियाती विरसे को तर्क कर दें। उन्होंने कहा कि ये तहरीक न तो कोई शुरुआत है और न ही इख्तिताम, बल्कि एक संकल्प यात्रा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा, इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं, आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। ग्रेनाइट से बनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र का मुजस्समा 28 फीट ऊंचा है और ये उसी मकाम पर लगाया गया है जहां वजीर आजम ने इस साल जनवरी में नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस पर नेताजी के होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई की थी। जनाब मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर नुमाइश भी देखी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी आज से सेंट्रल विस्टा या इंडिया गेट जाने वाले लोगों के लिए बस सर्विस फराहम करेगी। इलेक्ट्रिक बसें राजघाट पालिका पार्किंग के पास कनॉट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लोगों को नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर छोड़ेंगी। वहां से इंडिया गेट या सेंट्रल विस्टा पैदल जाया जा सकता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। 75 बाइक सवारों के जरिए 75 यादगारी मकामात तक की ये पूरे भारत में अंजाम दी जाने वाली इंडिया बाइक राइड है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर ममलकत निशीत परमानिक भी इस तकरीब में मौजूद होंगे।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2025 तक मुल्क से टीबी को खत्म करने के मिशन को नई तवानाई फराहम करने के लिए आज वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में तपेदिक के खात्मे के लिए दिल्ली कॉन्फ्रेंस में 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ से 5 साल कबल ही मुल्क से टीबी के खात्मे के लिए पुरजोर अपील की थी। तवील अरसे तक बरतानिया की मलिका रहने वाली मलिका एलिजाबेथ दोयम का इंतकाल हो गया है। उन्होंने 70 बरस तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। मलिका एलिजाबेथ दोयम 1952 में तख्तनशी हुई थी। उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में बड़े पैमाने पर समाजी तब्दीली का मुशाहदा किया। उनके बेटे किंग चार्ल्स सोम ने कहा कि उनकी प्यारी मां का इंतकाल उनके लिए और उनके अहले खाना के लिए बेहद दुख और रंज का लम्हा है। दुनिया भर के रहनुमाओं और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने मलिका एलिजाबेथ दोयम को खिराज अकीदत पेश किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मलिका के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। 10 दिन से जारी गणेश उत्सव आज महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर हिस्सों में खत्म हो रहा है। इस फेस्टिवल के दौरान लाखों लोगों ने गणेश पंडाल जाकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। हालांकि गणेश उत्सव घरों पंडालों से गणेश की छोटी और बड़ी मूर्तियों को आज सपुर्द-ए-आब किए जाने के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में खवाले महागणपति अभी क़याम करेंगे। खावले घरानों में यह फेस्टिवल 21 दिन तक मनाया जाता है। हैदराबाद में गणेश जी की मूर्तियों को सपुर्द-ए-आब करने के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में तकरीबन 30,000 मूर्तियों को सपुर्द-ए-आब किया जाएगा। तेलंगाना में कल शाम से कई मकामात पर तेज बारिश हो रही है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कुछ इलाकों में निचले इलाके पानी से घिर गए हैं और कई रास्तों और खासतौर पर हैदराबाद में मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर असर पड़ा है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा 4 रोजा दौरे पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो आज रायपुर में पार्टी कारकुनों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। एशिया कप T20 क्रिकेट में अपने आखिरी सुपर 4 मैच में भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान को 101 रन से हरा दिया। कल रात जीत के लिए 213 रन के निशाने का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 111 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट हासिल किए, जबकि रविचंद्र अश्विन, दीपक हुड्डा और अर्शदीप सिंह ने एक विकेट हासिल किए। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए थे। भारत के सरकर्दा बल्लेबाज विराट कोहली ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 24,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। काफी इंतजार के बाद बिलाखिर उन्होंने 71वीं सेंचुरी स्कोर की। एशिया कप T20 क्रिकेट के आखिरी सुपर 4 मैच में भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। टोक्यो ओलंपिक में नेजा फेंकने में सोने का तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा ने एक और तारीखी कामयाबी हासिल की है। वो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 का बावकार एजाज हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इफ्तिताह किए जाने को पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और मिलाप की सुर्खी है, वजीर आजम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इफ्तिताह, राजपथ बना कर्तव्य पथ। जबकि प्रताप की सुर्खी है, कर्तव्य पथ का इफ्तिताह जनाब मोदी ने की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई। रोजनामा मिलाप, इनकलाब और अखबार मशरक समेत कई अखबारों में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ये बयान भी नुमाया है कि भारत और जापान फौजी मशकों के दायरे कार में मजीद तौसी पर मुत्तफिक। हिंद बैरुल काहिल में अमन और खुशहाली के लिए हिंद जापान ताल्लुकात जरूरी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमृत काल के दौरान नौ आबादियाती अंदाजे फिक्र के चंगुल से बाहर निकल रहा है और मुल्क को एक नई तवानाई और तहरीक मिली है। वजीर आजम ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का इफ्तिताह किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वजीर आजम ने कहा है कि कर्तव्य पथ ईंट पत्थरों से बनाई गई सड़क ही नहीं बल्कि भारत के जमहूरी माजी और दायमी नजरियात की एक जीती जागती मिसाल है। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तपेदिक के खात्मे के मिशन को फिर से फाल बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज करेंगी।
बरतानिया की मलके एलिजाबेथ दोयम का इंतकाल हो गया है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मलके एलिजाबेथ को हमारे दौर की एक पुरअज़्म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।